Good afternoon, everyone. I'm Pallavi Samant Desai, founder and managing director of Pencraft Ideas Private Limited. Today I will be showing you one more art form, that is कालीघाट painting. So you must be thinking कि ये कहाँ का art form है. So कालीघाट painting is an art form from West Bengal. Yes. So what are the specialities of these art forms? इसमें जो ह्यूमन फिगर्स होते हैं वो जनरली थोड़े बल्की होते हैं, उनके आईज काफ़ी इलोंगेटेड होते हैं और इसमें ज़्यादा इंट्रिकेट वर्क नहीं होता. द जनरल लुक एंड फील ऑफ दिस आर्ट फॉर्म इज लिटिल टूवर्ड्स सिंप्लीफाइड वे. इसमें जो माइथोलॉजिकल पिक्चर्स भी दिखाए जाते हैं या जो हमारे डे टू डे लाइफ के जो सीन्स दिखाए जाते हैं उसमें भी जो ह्यूमन फिगर्स होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर रिजेंबल करते हैं. सो आई विल शो यू द स्टेंसिल ऑफ दिस आर्ट फॉर्म फर्स्ट. कालीघाट पेंटिंग में अलग अलग शैलियाँ हैं. सो वन ऑफ द फेमस शैली from Kalighat is Jamini Roy's शैली. So Mr. Jamini Roy is the famous artist from West Bengal. इन्होंने अपनी कालीघाट की खुद की ही अलग सी स्टाइल डेवलप कर ली, जिसमें बेसिक कालीघाट पेंटिंग को ध्यान में रखते हुए जो जनरल स्ट्रक्चर्स है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड वे से दिखाना इन्होंने शुरू कर दिया. सो आज मैं आपको एक दिखा रही हूँ स्मॉल पेंटिंग, जिसकी ये स्टेंसिल है जो पहले मैंने ड्रॉ करके ली थी और मैंने इसका इतना वर्क जो है वो कंप्लीट करके रखा है. सो आप पूरा पिक्चर देख सके. सो जस्ट गिव मी 2 minutes. I will mount my camera and I will show you how we will be doing this beautiful art form with the help of acrylic colors and plain white paper. कालीघाट पेंटिंग जो है वो बेसिकली क्लॉथ पे किया जाता था. इसमें तुलसी राम चरित्र में जो सीन्स है वो ड्रॉ किए जाते थे और ये जो क्लॉथ था, इस पे काम करने वाले जो आर्टिसंस थे उनको पटुआज कहा जाता था. मैं इस लाइव सेशन में आपको काफ़ी सारे डिटेल्स देती रहूँगी इस शैली के बारे में. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी. आज मैं काफ़ी ब्राइट कलर्स यूज़ करने वाली हूँ इस कालीघाट पेंटिंग के लिए. आज जो मैं ब्रशेस यूज करूंगी वो है 000, 3 और कलर्स रिमूव करने के लिए 10 नंबर का ब्रश. जो बॉर्डर्स है वो मैंने 000 से पहले ड्रॉ करके ले ली है और जो स्किन कलर मैंने फिल किया है वो 3 नंबर के ब्रश से किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आईज है वो पेटल शेप की है और काफ़ी इलोंगेटेड है और फेस भी जो है
वो काफ़ी बल्की सा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पेंटिंग। मैं जो इस लेडी का ये पल्लू है वो ब्लू कलर में लूंगी। उसके लिए मैं अल्ट्रामरीन ब्लू यूज कर रही हूँ। आई विल शेक द बॉटल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू यूज द सेम कलर्स। आप अपने चॉइस से कलर्स यूज कर सकते हैं, बट मैंने कुछ डिसाइड करके रखा है कि मुझे मेरे पेंटिंग में ये कलर्स चाहिए। सो I am taking this ultramarine blue. जैसे मैंने आपको बताया कि आज का ये जो कालीघाट पेंटिंग है वो मैं प्लेन वाइट पेपर पे कर रही हूँ। सो आप सोच रहे होंगे कि मुझे इसको क्लॉथ पे करना है वरना MDF पे करना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? यस, ऑफ कोर्स यू कैन। आपको कालीघाट पेंटिंग अगर इन डेप्थ सीखना है तो पेनक्राफ्ट का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, विच इज a 20 hours in depth course. It is scientifically designed, module based 20 hours course. इस सेशन के एंड में मैं आपको सारे डिटेल्स दूंगी इस कोर्स के बारे में, और बीच बीच में इस आर्ट फॉर्म के डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगी। सो व्हाट आई डू फर्स्ट इज, मैं इसका जो पल्लू है उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ। अल्ट्रामरीन ब्लू ये जो कलर है वो काफी पैची सा होता है। ऑलिव ग्रीन है, अल्ट्रामरीन ब्लू है, ऑरेंज है, ये जनरली पैची कलर्स होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल when you are giving the strokes अप्लाई करते वक्त काफ़ी केयरफुल रहिए। ट्राई टू गिव द स्ट्रोक्स इन वन डायरेक्शन। मेंटेन द फिनिशिंग। इस आर्ट फॉर्म में जो आउटलाइंस होती है जो मैंने ब्लैक में की है वो एकदम थिन नहीं होती, इसका मीडियम थिकनेस होता है। सो पल्लू की एक साइड हमारी हो गई है। लेट्स डू द अदर साइड। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। जब इस लेडी की ड्रेपरी हो जाएगी तो हम इनका जो फेस है, स्किन है, उस पर जो एनहांसमेंट हमें करनी है, यानी इनके पल्लू के ऊपर डिज़ाइन करना है, इनको थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनानी है, वो सारा वर्क हम एंड में करेंगे। फर्स्ट वी विल कीप द प्लेन कलर्स। सो हमें आइडिया आ जाती है कि हमें कहाँ कहाँ पे पेंटिंग को एनहांस करना है। और इसको एनहांस करने के लिए भी हम कोई अलग से टूल्स नहीं यूज करने वाले,
we are going to use only brushes. So I will show you how we can do that without using any other tools. आउटलाइन वर्क काफ़ी केयरफुली कीजिए, बिकॉज इन एनी पेंटिंग, एनी आर्ट फॉर्म, फिनिशिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. As I told you earlier, ultramarine blue is extremely patchy. So strokes लेते वक्त काफ़ी केयरफुल रहिए. अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं मैक्सिमम जो स्ट्रोक्स है वो एक सिंगल डायरेक्शन में ले रही हूँ. तो जितना हो सके उतना हमारा कलर जो है वो पैची ना दिखे. So what I will be doing next is I will use olive green for the sari border. You can use sap green also or any other green of your choice. Here I am using olive green. Again shake the bottle. अगर आपको लगता है कि आपके कलर ज़्यादा थिक है, then add 1 to 2 drops of water. पानी ज़्यादा भी मत ऐड कीजिए. अदरवाइज अगर कलर ज़्यादा वाटरी हो गए तो आपके पेपर का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा.
यहाँ पे जो ड्रेपरी है वो मैं एनहांस करने वाली हूँ, इसलिए आई एम टेकिंग डार्क कलर्स फॉर द साड़ी। आप प्लीज ऑब्जर्व कीजिए द इनिशियल लुक ऑफ दिस पेंटिंग एंड वंस इट इज डन। इस आर्ट फॉर्म में जो फेसेस भी होते हैं वो काफी स्टिल से होते हैं। कई सारे आर्ट फॉर्म्स होते हैं जिसमें एक्सप्रेशंस दिखते हैं फेस पे। इस आर्ट फॉर्म में जो फेसेस होते हैं वो काफी काम से होते हैं। The next color I will be using for this sari border is orange. Before that, I will complete this area also. अभी मैं जो ये लेडी कर रही हूँ, इट इज फ्रॉम जामिनी रॉय शैली। नाइनटीन सेंचुरी में ये जो पटुआस थे, यानी बंगाल में जो आर्ट का काम करने वाले लोग थे, वो एक गांव से दूसरे गांव ट्रैवल किया करते थे और म्यूजिकल वे में ये जो स्टोरीज ये पेंट करते थे कपड़े पे, उसके बारे में गाने गा के लोगों को सुनाते थे, उनको बताते थे कि ये आर्ट फॉर्म में उन्होंने क्या ड्रॉ किया है, उसकी स्टोरी क्या है।
सो अभी ड्रेपरी मेरी कंप्लीट हो गई है। सो लेट्स स्टार्ट एनहांसिंग द फिगर एज वेल एज द ड्रेपरी। अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो ब्यूटीफुल सी लेडी है इनको हम थोड़ा गले की तरफ एक सिंपल सा वाइट थ्रेड डाल देंगे। आई एम यूजिंग 000 ब्रश। I am giving strokes, not lines. ये जो बालों का बन है इसको भी हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। प्लीज़ रिमेम्बर, जब आप एक कलर के ऊपर जब दूसरा कलर चढ़ाते हो आपको काफ़ी केयरफुली ये कलर्स यूज़ करने पड़ते हैं। काफ़ी हल्के हाथों से, विदाउट गिविंग एनी प्रेशर। यू कैन मेक आउट द डिफरेंस। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे इसको एनहांस करती जाऊंगी आपको फ़र्क पता चलेगा। Make a मांग टीका। कोई ज़्यादा इंट्रिकेट वर्क नहीं हम करने वाले, काफ़ी बेसिक सा वर्क, बट आप अभी चेहरे में फ़र्क महसूस कर सकोगे कि हाउ प्रिटी शी इज़ लुकिंग नाउ। Don't you think something is missing in this face? सोचिए क्या कमी लग रही है इस फेस में। बिंदी, राइट? कोई भी औरत जो है वो बिंदी के साथ काफ़ी सुंदर लगती है। If you are wearing traditional outfit and you are not, putting up a bindi, तो सच में थोड़ा अजीब सा लगता है। इंडियन आउटफिट के साथ बिंदी जरूरी है। वाह, लुक एट हर फेस। इसको हम और खूबसूरत बनाएंगे।
आप चेंज सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए इसके इनके फेस में। जैसे जैसे हम एक एक ज्वेलरी ऐड कर रहे हैं, इनके चेहरे की जो खूबसूरती है वो कितनी एनहांस हो रही है। शी इज लुकिंग सो प्रिटी नाउ। अब इनको हम इयररिंग्स पहना देते हैं। आई एम यूजिंग बैक साइड ऑफ द ब्रश। पल्लू के ऊपर का डिजाइन। So for that I will be using lemon yellow. Shake the bottle. Again I am using back tip of the brush. ये टेक्सचर जो है वो आप अपने पसंद से दे सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको यही कलर और यही ऐसे ही डॉट्स करने हैं। इट्स योर विश। आपको अगर कोई दूसरा शेप यूज़ करना है देन यू कैन यूज़ दैट शेप।
Now again I will be using yellow. यहाँ जो स्ट्रोक्स है वो मैं रैंडम यूज़ करने वाली हूँ। ये फिनिश स्ट्रोक्स नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रोक्स दिए थे वैसे ही रैंडम स्ट्रोक्स है ये। आप ये जो कालीघाट पेंटिंग है जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग सरफेसेस पे कर सकते हो। पेनक्राफ्ट का जो DIY सेक्शन है वहाँ पे आपको ये अलग अलग सरफेसेस जो है वो दिखाई देंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू विजिट DIY tab on पेनक्राफ्ट वेबसाइट, दैट इज डू इट योरसेल्फ। और वहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारे सरफेसेस विजिबल होंगे, जैसे पासपोर्ट कवर है, केटल है, कैनवस है, MDF सरफेसेस है जैसे कि राउंड सरफेस है, वॉल क्लॉक्स है अलग अलग शेप्स के, सर्विंग ट्रे है, टी कोस्टर्स विद स्टैंड है, कई सारी चीज़ें हैं जिस पे आप ये आर्ट फॉर्म कर सकते हो। और खासियत ये है पेनक्राफ्ट के DIY किट्स की कि आपको इसके जो वीडियोस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। यानी किसी को अगर ये आर्ट फॉर्म पता नहीं है, कैसे करना है पता नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज you can just watch that video and you can make your own art piece। और ये DIY kits जो है वो Amazon के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। So what you have to do is just visit Amazon website and in search bar type पेनक्राफ्ट। तो आपको पेनक्राफ्ट के काफ़ी सारे DIY किट्स हैं जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के हैं वो दिखाई देंगे और वहाँ से आप ये ऑर्डर कर सकते हो।
बिना बैंगल्स के तो श्रृंगार कंप्लीट नहीं होगा। ये जो बैकग्राउंड है इसको हम कलर करेंगे, तो हमारा पिक्चर जो है वो और उभर के आएगा। सो द ड्रेपरी इज डार्क, सो व्हाट वी विल डू इज, ये जो बैकग्राउंड है वो हम लाइट कलर में करेंगे। Just give me 1 minute. फ्रेंड्स, मैं आपको हर लाइव सेशन में बताती हूँ कि आपको अगर पेनक्राफ्ट के DIY किट्स परचेस करने हैं तो आप हमारे वेबसाइट से कर सकते हो। सो कई बार बाद में लोग फ़ोन करते हैं या मैसेजेस ड्रॉप करते हैं, पूछने के लिए कि हम कैसे सर्च करें। सो this is an example for you. Just visit pencraft.in वेबसाइट। ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको बाय DIY किट्स इस पे क्लिक करना है। सो यू विल कम ऑन दिस पेज। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज दिखाई देती है, जैसे कि अभी दिवाली स्पेशल का टैब है। यहाँ पे आप जाओगे तो MDF के लैंटर्न्स जो है हमारे वो आपको दिखाई देंगे। कैलीग्राफी सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ के, रेजिन आर्ट पे जाओगे, फ्लूइड आर्ट में जाओगे, तो आपको जो किसी सब्जेक्ट के DIY किट्स चाहिए आपको उस पर क्लिक करना है और आप अपना DIY किट वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अभी मैंने डेकोपाज पे क्लिक किया
सो ये सारे कई सारे डेकोपाज के DIY किट्स है, यहाँ से आप ये कर सकते हैं. द सेम वे you can order these kits from Amazon also. Just one moment. So friends, this was our today's Kalighat painting on paper. If you want to reach us, then please note down the number 73040445997 or visit www.pencraft.in. So bye for today. Stay safe. See you. Take care.